जनाबाई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जनाबाई की कहानी सुनाएंगे, जो एक कृष्ण भक्त थी, महाराष्ट्र की एक भक्तिन, जिसने बचपन में प्रभु की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया था। आखिर वह कपड़े धोने वाली वृद्ध महिला कौन थी और भगवान ने क्यों आकर चक्की में आटा पीसा? और जब एक दिन भगवान का कीमती हार चोरी हो गया तो नगर के लोगों ने दोषी किसे ठहराया? वही जो हर दिन भगवान के यहाँ पूजा करने आती, आटा पीसती, कपड़े धोती। अब सब उसकी भक्ति को भूल चुके थे। उस पर लगा चोरी का इल्जाम और राजा ने सुनाया कठोर दंड, सूली पर चढ़ाने का हुक्म। क्या सच में जनाबाई दोषी थी? यह एक और लीला थी भगवान की। जानिए इस अद्भुत कथा के बारे में। यह कहानी परम साध्वी, परम भक्ता जनाबाई की है। उसकी उम्र करीब 8 वर्ष की थी। वह अपने पिता के साथ पंढरपुर आई थी। वहां वह भक्त मंडली और लोगों को देखती जो सेवा भाव से अपने जीवन में बड़े प्रसन्न थे। यहीं से उनके मन में सेवा और भक्ति की उमंग जाग गई और उसी 8 वर्ष की अवस्था में जनाबाई ने संत नामदेव की महाराज के यहाँ सेवाकाई स्वीकार की। वह एक बहुत ही गरीब घर में थी। माता पिता का जब शरीर पूरा हुआ तो उनके हृदय में एक बात आ गई कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है। तभी से वह नामदेव की सेविका बन गई। आगे चलकर श्री जनाबाई जी नामदेव की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जनाबाई का बहुत ही आदर से नाम लिया जाता है और बहुत ही महिमामय पद भी है। ऐसी उनकी नाम की प्रतिमा है। नामदेव जी के प्रभाव से बड़े बड़े सिद्ध संत जनाबाई का स्मरण करते हैं। कबीर दास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई के चरणों में प्रणाम करते थे। यह नामदेव जी की महिमा का प्रभाव है। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ा नामक एक गांव में हुआ था। बचपन से ही इनकी मां पधार गई और पिता जनाबाई को विट्ठल भगवान के दर्शन को लाया करते थे। उनका भी शरीर पूरा हुआ और वहीं नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गई। इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय एक ही है, कोई भक्त प्रसन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने सेवाकाई स्वीकार करी और अन्य आश्रय कोई और नहीं रहा। नामदेव जी निरंतर भजन और नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जैसे महात्मा की सेवाकाई मिल जाए, यह तो प्रभु की सेवाकाई से भी बढ़कर है। जनाबाई हमेशा सोचती थी, मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर लूं। जनाबाई की नामदेव जी पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए आटा पीसना, सभी के लिए भोजन प्रसाद बनाना, वह हर समय सभी के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर सेवा करती थी। सभी के बर्तन भी वही धोती और झाड़ू पोंछा आदि सब करती थी। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा। जिस दिन नामदेव जी दृष्टि मुझ पर हो गई तो उसी दिन मुझे भगवत सत्कार हो जाएगा। जनाबाई धीरे धीरे नाम जप करने लगी। निरंतर उनके मन में भजन चलने लगा। इसलिए कहते हैं, भगवत मार्ग के प्रेमी से यदि संग हो जाए तो उसके साथ हमारा भी कल्याण हो जाता है। जनाबाई को नाम स्मरण और प्रभु का चिंतन करने से उनको बड़ा आनंद मिलता था। कभी कभी वो पोछा लगा रही होती थी तो मन में विकलता होने लगती, आंखों से आंसू निकलने लगते। भगवान विट्ठल के प्रति एक अलग भाव प्रकट होने लगा। जब कभी सेवा से अवसर मिलता तो भगवान के पास जाती और उनके दर्शन कर अंदर से बहुत खुशी होती और नाचने लगती। एकदम विकलता होती और रोने लगती। यह सब जनाबाई को श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगा। जनाबाई जब भी घर के कार्य करती, सभी के कपड़े धोती, सभी के लिए आटा पीसती, सभी को भोजन प्रसाद बनाती, बर्तनों को पवित्र करना, इन सब को करने में सावधानी ये रखती थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए और नाम भी स्मरण होता रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब जनाबाई बड़ी हो चुकी थी। कभी कभी तो घर के कार्य करते करते भावुक हो जाती और बड़ी ही व्याकुल हो जाती। उसके अंदर भगवान के प्रति एक आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। हे विट्ठल, हे गोविंद, हे पांडुरंगा, वह ऐसे नामों का उच्चारण करती। ऐसे ही जब एकादशी का दिन आता तो नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्र होती और खूब भजन कीर्तन करते। कोई
मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है और कई भक्त बैठकर संतों की वाणी सुनकर आनंदित होते। पूरी रात्रि एकादशी की नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता। जनाबाई जी घर के सभी कार्य को करके एकांत में खड़ी रहती। बड़े बड़े भक्तों के भाव दशा को देखती तो उनके हृदय में और विकलता बढ़ती। संग कीर्तन के आनंद सागर में वह पूरी रात डूबी रहती। उसको पता भी नहीं चल पाता कि कितने समय में कितना कार्य हो रहा है और कितना टाइम हो गया। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल होते ही सभी भक्त मंडली अपने दिनचर्या को जाते और जनाबाई बावरी होकर ठाकुर जी के चिंतन में पूरी तरह तन्मय रहती। ऐसे ही एक दिन एकादशी को ऐसे आनंद में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और वह डूबी ही रही। जब सूर्य उदय हो गया, दिन निकल गया, अब जनाबाई की चेतना जगी। उसने देखा वह परेशान होने लगी। नामदेव जी की जो सेवा है इसमें तो आज बहुत त्रुटि हो गई। कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आटा पीसना है, सबकी सेवाएं करनी है। सब कुछ वह अकेले करती थी और उसकी सबसे अच्छी बात यह थी, ऐसा नहीं कि उसे करना ही है। जनाबाई जी उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में सभी कार्य करती थी। उसने जल्दी जल्दी घबराहट में सोचा, पहला काम मैं सभी के वस्त्र को धुलकर लाती हूँ। उसने सभी के वस्त्र को लिया और नदी की ओर जल्दी जल्दी जाने लगी। उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि सभी के पात्र भी पड़े हैं, उनको मांजना है, पानी भी भरना है, जल्दी से वस्त्र धुलकर लाती हूँ। जैसे ही वो चंद्रभागा नदी के समीप पहुंची, वह तो पहले से कई चिंताओं में डूबी थी। आज तो बहुत विलंब हो गया, आज मैंने सब सेवा कर पाऊंगी कि नहीं, इतना मन में सोच रही थी। तभी सामने से एक वृद्ध मैया आई। उसने कहा, जनाबाई तू इसकी चिंता क्यों करती है? तू जा घर के कार्य कर। ये नामदेव जी के परिवार के जो कपड़े हैं तुम मुझे दे दो, मैं इनको धुल जाती हूँ। नहीं मैया, आप क्यों करोगी? आपका शरीर वृद्ध है। अरे नहीं, सच्ची सफाई धुलाई हम करना जानते हैं, पूरा जीवन हो गया। पुत्री सुनो, जिसके वस्त्र हम धुलते हैं उसके कपड़े दोबारा मलिन नहीं होते। तुम्हारी तो अभी नई अवस्था है, मेरा तो पूरा जीवन हो गया। जनाबाई समझ नहीं पाई, बोली, मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि आज सेवा छूट गई। बुढ़िया ने कहा, तू चिंता मत कर, देखना मैं ऐसे कपड़े साफ करूंगी, वैसे तू भी नहीं कर पाएगी। जनाबाई को पहले तो चिंतित थी, उस बुढ़िया के भरोसे वही सारे कपड़े छोड़कर तुरंत घर हो गई। घर पहुंचकर जो कार्य अत्यंत आवश्यक थे, जैसे पात्रों को मांजना, शुद्ध करना, शीतल जल को भरना, उसने जल्दी जल्दी सभी कार्य को पूर्ण किया और फौरन नदी के पास आ गई। उसने देखा वह मैया ने सभी कपड़ों को धुलकर फैला दिया था। बुढ़िया बोली, तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। जनाबाई देखकर हैरान थी, सारे कपड़ों को धुल दिया था। जनाबाई ने मैया से हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी उदार हो, मुझे जीवन में नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं। आपने इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। मुझे लगता है आप ईश्वर स्वरूप ही हैं और हमें लगता है भगवान विट्ठल ने आपको भेजा है। मैया, मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। अरे पुत्री, अपनों से कैसा आभार, मैं तो आपकी ही हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत करना। और महिला मुस्कुराते हुए जाने लगी। फिर बोली, पुत्री, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, तुम केवल चिंतन करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्ध की मुस्कुराहट ने उसके हृदय में आनंद का वर्धन किया। फिर उसने सोचा, मैंने तो पूछा भी नहीं, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, जब जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं कैसे बुलाऊंगी। उसने तुरंत इधर उधर देखने लगी, लेकिन वह वृद्ध दिखाई नहीं दी। उसने और थोड़ा इधर उधर चल के देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। थोड़ा हृदय में विकलता होने लगी। शरीर को यौवन की तरह नहीं था, हवा की तरह भाग जाए। वो इतनी वृद्ध थी, अचानक कहाँ चली गई, कौन हो सकती है? फिर जनाबाई ने सभी कपड़ों को लिया और अपने घर पहुंची, पर हृदय में व्याकुलता बहुत थी। आखिर वह थी कौन? मुस्कुराहट में कैसा जादू, मेरा बार बार चिंतन कर रहा है। जनाबाई नामदेव जी के समीप गई और पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे और कोई नहीं था, वह तो विट्ठल भगवान थे, तेरे को बभाग्नि बनाने आए थे। जनाबाई, तुम अब हो भाग्य हो, कैसे ठाकुर जी की अनुग्रह दृष्टि तेरे ऊपर हुई, तू समझ भी नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रेम उमड़ पड़ा। आई भी ऐसे छलिया रूप में,
मैं आपको पहचान नहीं पाई और प्रभु आपने मेरे लिए कष्ट सहा। अब तो वह जनाबाई रोए जा रही थी। भगवान सदैव अपने भक्त के पीछे डोलते हैं। अब तो स्वयं मूर्तिमान प्रभु जनाबाई के साथ चक्की पीसते आकर एक बार नहीं बार बार उसकी मदद करते। जनाबाई प्रेम से मगन होकर झाड़ू लगा रही है और एक जगह एकत्र कर रही है और जब कूड़ा उठाने आई तो देखा कि प्रभु कूड़ा भर रहे हैं। कभी कभी जनाबाई आटा पीस रही हो तब पद गाते हुए भाप में डूब जाती तो चक्की रुक जाती तो ठाकुर जी स्वयं चक्की चलाते। जनाबाई मुस्कुराते हुए धान कूट रही है, प्रभु उसके सामने खड़े हैं। जनाबाई को नामदेव की समर्पित कर सेवा करती। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि सच्चे भक्त की अगर कोई अपने तन मन से सेवा करे तो भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं। सुखी दिन चल रहे थे। ऐसे ही एक दिन भगवान विट्ठल जी को हीरो से जड़ा हार चोरी हो गया। हर दिन जनाबाई भगवान की सेवा करने आया करती थी। ऐसी कुछ लीला बनी कि सबको संदेह होने लगा कि यही सेवा में उपस्थित थी। इसी ने भगवान का वेश कीमती आभूषण चोरी कर लिया। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। हमेशा ऐसी लीलाएं कहीं ना कहीं भक्त की परीक्षा में होती हैं। अब आसपास के लोग और नगर के लोग जनाबाई को कहते मासूमियत से भगवान की गरिमा का हार चोरी कर लिया। इसके बाद सभी की शंका को दूर करने के लिए जनाबाई को सभा में बुलाया गया और पूछा, बताओ आपने भगवान का हार चोरी किया है? जनाबाई ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मेरे प्राणधन भगवान विट्ठल है, मैं हमेशा उनको सुख पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ऐसा कार्य क्यों करूंगी? वह मेरे प्रभु हैं, मुझे हार चुराने की जरूरत क्या है? कहते हैं ना, भक्त की भावना को कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई ने कहा, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने यह रत्न का आभूषण नहीं चुराया। किसी ने भी जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। सभी उस पर इल्जाम लगा रहे थे। जब सभा में कोई उत्तर नहीं मिला तो यह बात वहां के राजा तक पहुंच गई। जब जनाबाई को वहां भी ले जाया गया, वह उदास हताश खड़ी रही। पूरी प्रजा उस पर कलंक लगा रही थी। महाराज, इतने ही आभूषण को चोरी किया है, यही है चोर। तो अंत में राजा ने आदेश सुनाया, जनाबाई को सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब जनाबाई के हाथों को बांध दिया गया और उसे सूली के पास ले जाया गया। जब जनाबाई को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो जनाबाई ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु, बहुत बढ़िया, जैसी प्रभु आपकी इच्छा हो। वह है विट्ठल भगवान जी, हे विट्ठल भगवान, हे विट्ठल भगवान, नाम स्मरण करने लगी। वह भगवान का जैसे जैसे नाम स्मरण कर रही थी, वह सूली मोम की तरह पिघल रही थी। जनाबाई को तो पता ही नहीं, वह तो आंखें बंद कर अंतिम बार प्रभु को याद कर रही थी। कुछ ही क्षणों में वह सूली पानी की तरह पिघल गई। वह सूली का नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। जो भी राज दरबार के सैनिक थे, नगर के लोग थे, प्रभु की ऐसी महिमा देखकर सभी हाथ जोड़कर जनाबाई को प्रणाम किया। सभी ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इसमें 2 बार सामने आई कि जनाबाई को जरा भी भय नहीं, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि भक्त भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो जाता है तो उसकी रक्षा का दायित्व भगवान का होता है। फिर यहाँ से जनाबाई को बड़े ही आदर से भेजा गया। सभी उनके चरणों में झुके थे। अब तो जनाबाई भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी। उनके कोई सुध बुद्धि ही नहीं रही। उसकी भक्ति में वह ताकत थी कि जनाबाई अब कंडे को पाट ली तो उस कंडों में विट्ठल विट्ठल जैसे नाम का उच्चारण होता। सोचो कि उनके सामने एक निर्जीव भी बोल रहा है। ऐसे ही एक बार संत कबीर दास उस गांव से निकल रहे थे तो देखा कि कोतहल बस कुछ लोग एक जगह पर खड़े थे। बस उनके पास गए, देखा कि जनाबाई को एक महिला जनाबाई से झगड़ रही है। बोले, देवी, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? महिला बोली, ये कंडे मेरे हैं। जनाबाई ने कहा, नहीं, ये मेरे हैं। कबीरदास बोले, आपके कंडे की पहचान क्या है? तो वे बोली, कान में लगाकर सुनो, कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। तब महिला ने कंडे को कान में लगाया। वह पूरी तरह स्तंभ रह गई। यह कितनी आश्चर्यचकित बात है कि नाम जड़ वस्तु में गूंज रहा है। कबीरदास जी को विश्वास नहीं हुआ। उसने भी कंडे को कान से लगाया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसे भी सुनाई दिया तो उन्होंने जनाबाई के चरणों में प्रणाम किया। ऐसी ही भक्ति होती है, जब वस्तु को छू ले उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा होता है। जनाबाई को नामदेव की सेवा में ऐसी स्थिति हो गई। जब वह 14 को श्री नामदेव जी के समाधि ली तो जनाबाई भगवान
विठोबा का स्मरण कर उनमें विलीन हो गई। जब भी कोई भगवान के भक्त की शरण में जाता है तो वह अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर देता है। ऐसी भगवान के प्रति प्रीति हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलो जय पांडुरंगा, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।